रुद्राक्षमण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय पूर्णार्घम निर्वापयामि स्वाहा। उत्तम करना शिवरना है इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योगी गजब है उनमें श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया रोम रोम गुरु है बसते। तन में होकर मन तेरे करके निज अनुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन में अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। मेरे आप किसी योगी सगर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। मेरे आप किसी योगी सगर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ब्रह चेष्ट श्रेष्ठ निर्यापक पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय पूज मुनि श्री निरोग सागर जी मुनीन्द्राय पूज मुनि श्री निर्मोह सागर जी मुनीन्द्राय पूज मुनि श्री निरामय सागर जी मुनीन्द्राय पूज मुनि श्री निर्भीक सागर जी मुनीन्द्राय आदि 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के चन्यान युग में जलफल आदि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महर्षि। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की ऐसी आवाज़ नहीं, ये तो दमोह तक भी नहीं पहुंची। आवाज़ को कुंडलपुर तक ही नहीं जबलपुर तक पहुंचाना है। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की। जहाँ जहाँ भी आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक विराजमान है, समस्त जिन बिंबों की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की। गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम तपस्वी पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की। महान भाव अनेक अनेक भवों में सच मानी हमने कोई अलौकिक पुण्यानबंदी पुण्य अर्जित किया होगा। उसी के प्रतिफल में प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य परम तपस्वी योग सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास के क्रम में 10 लक्षण पर मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। अपने ही गौरव और सम्मान में एक बार तालियां बजा लो। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। हाँ केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। हाँ तन भी केसरिया मन भी केसरिया, हम सब के हैं भाव केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। वास्तव में 354 दिन का पुण्य एक तरफ और 10 दिन का पुण्य एक तरफ। यदि हमारी 24 घंटे में बैटरी मोबाइल की डिस्चार्ज हो जाती है तो हम प्लग लगाकर लाइट से चार्ज कर लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा रूपी जो बैटरी है उसको 10 दिनों में चार्ज करके हम 365 दिन तक काम लेते हैं। ये ऐसे ही 10 दिन हैं जिसमें पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम अपनी बैटरी को ऐसा चार्ज करेंगे कि हमको पूरे वर्ष तक धर्म ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सच मानिए 365 दिन में 10 दिन की जो क्रियाएं धार्मिक आप करेंगे वे आपको पुण्यानुबंधी पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त कराएंगे। चलते हैं हम सब पूज्य बड़े महाराज जी के मुखारबिंद से आज उत्तम क्षमा धर्म पर पूरी विवेचना सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक तत्वार सूत्र जी का अर्थ सहित वाचन पूज्य मुनि संघ के मुखारबिंद से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ सरस्वती की पूजन भी यहाँ 2:30 बजे से होगी और 1100 रुपये की राशि में यदि कोई
तत्वार सूत्र जी के 10 श्रीफल और एक सरस्वती माता का यानी 11 श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हो तो पूर्व से ही अपने नाम दे सकते हैं। आज नाम हमारे पास आ गया है पहला नाम हमारे पास आया है श्री धरनावदा वाले बाबूलाल जी, कपिल कुमार जी, रमेश चंद जी, सपेस्त कपिल किराना धरनावदा परिवार। दूसरा नाम बहन संगीता दीदी। एक बार बजा दो ताली। श्रीफल तो वो चढ़ाएंगी लेकिन हम छठा हिस्सा पुण्य का उनका अर्जित कर सकते हैं। 2:30 बजे पधार करके अवसर प्राप्त करेंगी और हम सब पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में लाभ प्राप्त करेंगे। फिलहाल में आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे बीच झांसी वाले संतोष जी जो कि इंदौर वाले हैं, कृपया पधारें और पधार कर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहन संगीता दीदी जी श्रीफल चढ़ाकर आप भी चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। शीघ्रता करें। बाहर के और कोई अतिथि यहाँ पर हों तो कृपया पधारें। डॉक्टर सुगन चंद जी साहब जामनेर वाले कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पिछले चातुर्मास में आपकी अद्वितीय सेवा यहाँ पर रही हैं। पधारें, आप भी पधारें और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि इन 10 दिनों में आपका पुण्य इतना बढ़ जाए कि ज्ञान अर्जन और ज्ञान का महान उपक्रम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में आप शास्त्र दान करें। पहला नाम आ गया है और दूसरा नाम भी आ गया है। पधारें। की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ है खुली। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ है ये खुली। श्री अजित कुमार जी, श्रीमती अजित जी, चिन्मय भैया, बुद्धमल जी, सुगन चंद जी, सुनील कुमार जी, संजय जी, अध्यक्ष जी का परिवार, मधुरमती माता जी का परिवार, ऋषभ भैया, मधुरमती माता जी का परिवार, तीनों जन पधारेंगे और पधार का साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ। कोई ऐसी जगह न बाकी जन्म मरण ना किया यहाँ, जन्म ऐसे बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं ये खुली, मेरी अखियाँ हैं श्री खुली। अनिल कुमार जी घड़ी परिवार, दीपचंद जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती अनिल कुमार जी पहुँचें, साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कामनी ट्रेडर्स परिवार की महिलाएं यदि वे भी यहाँ पर हों तो शीघ्रता से आ जाएं। बहुरानी जी आ जाएं। और भी किसी का मन बन रहा हो, मात्र 1.5 मिनट अपने पास है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो व्यवस्था हमने सौंपी गई थी समय पर पूजन व्यवस्था में हमारा सहयोग प्रदान किया है। सुरभि बहन एवं पूरी टीम के प्रति जोरदार तालियां बजाइएगा। पहुँचे और मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली, मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली। प्रवचन ऐसे लागे जैसे शक्कर संगिन बोली, गुरुवाणी भी तो वीणासी सुहानी लागे, हाँ सुहानी लागे। मने प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हमारे समक्ष विराजमान है पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज। एक बार पूरे मुख से नमोस्तु आप करेंगे तो आशीर्वाद उनका मिल जाएगा। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब तक हाथ ना उठे करते रहो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। अपनी अमृतमय वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। उत्तम क्षमा धर्म की।
देव्यः देवश्रीवर्धमानाख्य क्रिया भव्याभिनंदिता। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चौबीसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। पर्वराज पर्यूषण पर्व की जय। पूज्य मुनि श्री ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निरापक श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म प्रेम बंधु, आज इस महापर्व का प्रारंभ हुआ। वैसे 1 महीने से महापर्व प्रारंभ हो चुका है, उसमें यह दशलक्षण महापर्व इसमें समाहित है। देखिए, पर्व जो होते हैं 2 प्रकार के, एक नैमित्तिक, एक अनादि अनिधन पर्व। 2 प्रकार के निमित्त के लिए यह जो है पर्व जो है अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक यह चलेंगे। दशलक्षण पर्व है, 16 कर पर्व है, हाँ, और अष्टानिक पर्व है, और अष्टमी 14 से ये सब क्या है, पर्व अनादि से चले आ रहे हैं। किसी ने प्रारंभ नहीं किया, जब से संसार है, जब से मोक्ष मार्ग है, तब से ये चले आ रहे हैं। हाँ, बीच के ये कुछ नैमित्तिक पर्व भी होते हैं जो इस तीर्थ में महावीर भगवान की तीव्र चतुर्थ काल में, इस वर्तमान उत्सर्पण काल में जो तीर्थंकर हुए, उन संबंधी तीर्थ में जो भी विशेष महोत्सव हुए हैं वह नैमित्तिक माने जाते हैं। अक्षय तृतीया है, रक्षाबंधन है, महावीर जयंती है, और दीपावली आदि आदि क्या हैं, यह नैमित्तिक पर्व है। पर्व का अर्थ होता है महोत्सव, धार्मिक महोत्सव। जिस महोत्सव मनाने से आत्मा पावन पवित्र होता है, उसको कहते हैं पर्व। परि आसमंताद उष्णन्ते दह्यन्ते अष्टकर्मान् सह पर्युषण पर्व। परि अर्थात चारों ओर से यहाँ पर कर्मों का दहन होता है, दग्ध होते हैं, भस्म होते हैं। जिस पर्व को मनाने से उसको कहते हैं पर्युषण पर्व। यह पर्व जो है साल भर में 3 बार आता है, आप लोगों को मालूम है। माघवधी पंचमी से प्रारंभ होता है, और चैतवधी पंचमी से होता है, और भाद्रपदी पंचमी को होता है। केवल आप भाद्रपद को ही मान के चलते हैं। इसमें भी आप लोगों का राज क्या है, इस वक्त जो है पानी गिरता है, आ जाता है, दुकानदारी कम चलती है, इसलिए कि ये पर्व को मान रहे हैं। बाकी तो अन्य पर्व सामान्य, लेकिन जो त्यागी वृत्ति होता है वह तो तीनों को अच्छी तरह कर्म के क्षय करने के लिए, कर्मों की निद्रा करने के लिए, समूह को प्राप्त करने के लिए वे मनाते हैं। कई प्रकार के होते हैं। हाँ, मंदिर भी कई लोग 10 दिन के आते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं भदैया कहलाते हैं वे, और सदैया तो सदा आते हैं। और एक होता मरैया, जो मरने के बाद आता है। कोई मर जाता है तो मंदिर आता है। इस प्रकार के ये सब बुंदेलखंड में कहावतें हैं, ये सब कहावत हैं। लेकिन हम यह धर्म क्यों मना रहे हैं, यह उद्देश्य मालूम नहीं, इसलिए इस प्रकार की मान्यता चलती है। लेकिन हमें तो अपने आत्म तत्व को पावन पवित्र बनाना चाहते हैं, इसलिए हम मंदिर आते हैं। और जिन्होंने पद को जिन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ किया, उनके चरणों में आकर हमारा जीवन भी कृतार्थ हो, इसलिए यह धर्म को अपनाते हैं। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म वह है जिससे आत्मा पावन पवित्र हो जाता है, जिससे आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, संसार से मुक्त होता है, आज़ादी को प्राप्त होता है, उसका नाम धर्म है। वास्तविक धर्म तो यही है। बाकी सब धर्म का फल क्या है? यह है न कि सुख शांति को अर्थात धन दौलत को प्राप्त करना, यह धर्म नहीं है। ये तो पुण्य के उदय में प्राप्त होता है। लेकिन वास्तविक तो धर्म का फल तो
संसार से मुक्ति प्राप्त करने का है, कैवल्य को प्राप्त करने का है। हाँ, आत्मा को शुद्ध चैतन्य रूप में परिणत करने का नाम धर्म है। वो धर्म एक ही है, उसको अनेक प्रकार से हम उसको नाम लेते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि, और रत्नेतर धर्म है, अहिंसा धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है, आदि आदि नाम से कहते हैं। वास्तविक धर्म जब तक यहाँ रहेंगे देह में तब तक पूर्ण नहीं हो पाता। वास्तविक धर्म तो सिद्ध भगवान को ही प्राप्त है। धर्म का अर्थ होता है विभाजन का अंत। जब तक विभाजन हो रहा है तब तक वह धर्म का फल नहीं है। अरहंत भगवान भी एक पद है। हाँ, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, ये सारी ये भेद हैं, ये सब भेद धर्मात्मा के हैं, लेकिन ये पूर्ण धर्म को अभी प्राप्त नहीं हुआ। पूर्ण धर्म जब प्राप्त होता है अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का अर्थात जिसमें कोई वर्ग नहीं, विभाजन नहीं, उसका नाम धर्म है। तो हम उस धर्म को हमें प्राप्त करना है, इसलिए हम भव्य जीवों को महान आत्माओं ने क्या उपदेश दिया कि इस प्रकार आप करेंगे तो आपको भी यह संसार से मुक्ति मिलेगी। अनंत काल से ये दुख का अनुभव कराएं, सुख की प्राप्ति के लिए। सुख कहीं बाहर नहीं है, अपने ही पास है, उसको प्राप्त करना है। तो जब तक बाधक कारणों को हम हटाती नहीं तब तक अंदर की शक्ति, सुख की उपलब्धि हो न सकती है। तो क्षमा धर्म है आज आपका है। वैसे तो मुनि महाराजों को तो सदा ही क्या है, पर्व है। आप लोगों को 10 दिन का पर्व है, मुनि महाराजों को तो पूरा जीवन भर पर्व है। देखिए, इसको आप मानते हैं जैसे गरीब के बच्चे खुशी मनाते, कब कोई त्योहार आता है तो खुशी मनाते हैं। क्यों? अच्छे से खाने पीने को, अच्छे बड़े कपड़े पहना आदि को मिलता है, इसलिए खुशी मनाते हैं। इसी प्रकार आप लोगों का है, 10 दिन आप खुशी मनाएंगे। लेकिन हम लोग शेठ साहूकार के बच्चे तो सदा ही क्या कहते रहते, मस्ती रहते। इसी प्रकार हम लोग जो मुनि महाराज हैं उनका तो परोमय जीवन बन गया है। इसलिए आप लोगों के पास भी है इसी शक्ति जागृत हो, ये भावना के साथ आप लोग भी अपने भाव रखते हैं, धर्म करते हैं। इस धर्म के साथ किसी भी प्रकार से वांछा न रखें। वांछा अर्थात इच्छाएं नहीं रखें, बस केवल कर्म की निद्रा के वास्ते, संवर के वास्ते, पापों की निवृत्ति हो, इससे वास्ते यदि करते हैं तो ये धर्म बहुत जल्दी आप एक भोग के बाद आपको क्या उपलब्ध होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो कहना हो कि इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने के लिए, धर्म को प्राप्त करने के लिए बाधक क्या है, कषायें हैं। ये कषायें ही क्या है, आत्मा को संसार में रुला रहा है। मोह के कारण यह आत्मा कषाय कर जाती है और अनेक प्रकार के दुख का भाजन बनती है। तो मोह क्या चीज़ है? गहल भाव। गहल भाव अर्थात नशा। इस नशा में हर आत्मा लीन है। जो क्या उसकी नशा में क्या चाहता है, बस पर की वो दृष्टिपात करता है, पर पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। यही धर्म उसका गुणधर्म है मोह का। तो उस मोह को शांत करना है, जो कि यह आत्मा अनादिकाल से मोह से वेष्टित है। मोहेन सौरतम ज्ञानम स्वभावम नवते नहीं मत अपमान पदार्थानाम यथा मदन कौद्रवे। अर्थात जैसे कोदो होता है, उसको यदि हम खाते हैं तो नशा चढ़ जाती है उसमें। ऐसी नशा चढ़ जाती है क्यों पता नहीं चलता है कि कौन पिताजी, कौन माँ है, कौन भाई आदि का ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मोह के उदय में प्रत्येक प्राणी संसार में अनेक योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो उसके तो कषाय हैं। इन कषायों को जैसे जैसे हम कम करेंगे तब वह क्या होगा, अंदर की शक्ति प्राप्त होगी।
क्षमा धर्म को अपनाना है। देखिए, क्रोध के उदय में क्या होता है? क्रोध कषाय किसको खत्म करती है? प्रीता अतः प्रेम वात्सल्य को खत्म करता है। क्रोध के विषय में, क्रोध के उदय में कोई भी प्रेम कर नहीं सकता, वात्सल्य नहीं दे सकता, क्रोध के कारण होता है। देखिए, नरकों में प्रीति का अभाव है। 24 घंटा जीवन भर क्रोधित रहते हैं और वह दुख का अनुभव करता है। इसलिए हम उस क्षमा धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रीता, सबके प्रति प्रियता आदि को अपनाते हैं तो वह क्षमा भाव माना जाएगा। गलतियां होती हैं, गलती होते हुए भी उसको हम समझे, भूल को समझे। 3 बातें हैं। भूल को स्वीकारना धर्मात्मा का लक्षण है और भूल को सुधारना क्या है? यह है विशेष रूप से। भूल को स्वीकारेगा तो अवश्य वह भूल को सुधारेगा और आगे भूल नहीं करना। 3 बातें याद करता है तो वह क्षमा को प्राप्त करता है। क्षमा अर्थात सहन शक्ति, सहन करना, कि जो कुछ भी कहे उसको हम सहन करें। ये सब पर्याय बुद्धि है। मेरे लिए कोई गाली नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जिसने सर्व को समझा है, समय सारखी स्वाध्याय करने वाला, ये सोचता है ये सब अज्ञान का विषय है। कोई मुझे कुछ कहता है तो अपशब्दों का उपयोग करता है तो मुझे पहचानता नहीं। यदि मेरे पहचानता हो तो वह हमारे लिए क्या मुझ पर कषाय नहीं कर सकता। यदि मेरे पर कषाय कर रहा है तो वह मेरे लिए स्वरूप का मुझे उसको ज्ञान नहीं है। मैं तो जिस दिन मेरे लिए समझेगा वह कभी भी कषाय कर नहीं सकता। यह नियम है, बात है। कषाय को जिन्हें समझा और ये सब पर्याय बुद्धि मोह के कारण इस प्रकार हो रहा है, ऐसा समझ करके यदि चलता है तो वो कभी क्रोध नहीं करेगा। क्रोध करता है जब अपने आप को भूल जाता है और सामने के प्रति क्या होता है? पर्याय बुद्धि रखता है। बस अज्ञान इसी को कहते हैं, अविवेक कहते हैं इसको। विवेकवान कभी भी कषाय कर नहीं सकता। विवेकवान उसको कहते जिसको भेद विज्ञान हुआ है, वह कभी कषाय कर नहीं सकता, क्योंकि वह कषाय के कारण यह सब कुछ हो रहा है। तो बड़े बड़े मुनि महाराज इसी को लेकर के चलते हैं। संयम को इसी को कहते, संयम इसीलिए लिया, कषाय नहीं करना, मेरा धर्म नहीं, स्वरूप नहीं, मैं अपने स्वरूप को लाना है, क्षमा भाव को अपनाना है, तभी यह अंदर की शक्ति वह उद्घाटित हो सकती है। इसीलिए तो अनादि काल से हम स्वरूप को नहीं समझने के कारण क्रोधित होते हुए हम एक कार्य कर रहे हैं। क्रोध कब आता है? क्रोध अपने आप में कोई ये नहीं है, कषाय है। वास्तविक कषाय तो मान और लोभ है। क्या? मान को धक्का लगता है तो क्रोध करता है, अपने आप में क्रोध नहीं कर सकता, अपने आप में मायाचर्य नहीं कर सकता। क्यों? कारण चाहिए। मैंने कोई काम बताया, समझ लो मालिक ने नौकर को काम बताया, वो समय पर काम नहीं करता है तो मालिक उस पर क्रोधित होता है। तो कारण क्या रहा? काम। तो कौन सा काम? हमारा नुकसान हुआ, ये लोभ के कारण हुआ। लोभ के कारण नुकसान हुआ, आपने समय पर के तो वह क्रोधित हुआ। इसी प्रकार कोई भी बिना कारण से नहीं होता है। इसलिए मुख्य कारण परिग्रह है। परिग्रह के कारण ये सब कषायें हुआ करती है। या मान कषाय, अपने आप को क्या मानता है? मुझसे बढ़कर कोई नहीं, इस प्रकार मान के चलता है। तो मेरी बात क्यों नहीं मानता है? आदि आदि इसको लेकर के वह
क्रोधित होता है और उसके ऊपर कषाय करता है तो यह संसार का कारण बन जाता है, कर्मों का बंद करता है। तो विवेक से काम करना चाहिए। इसलिए हम को भी काम कर रहे हैं तो उतावली में कुछ नहीं बोलना चाहिए, समझे। उतावल में कुछ बोल लेते हैं तो क्या होता है, ऐसा घोर कर्मों का बंद होता है, निकाचित कर्मों का बंद होता है। तो फिर वह उसको भोगे बिना क्या नहीं हो सकता, निस्तार नहीं हो सकता, भोगना ही पड़ेगा। कितनी भी पुरुषार्थ करो आप, इस मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ऐसे कर्म चाहिए तो वो भोगना ही पड़ता है। देखिए द्रौपदी ने थोड़ा सा कह दिया था, अंधे के बच्चे अंधे इतना कहा तो क्या हुआ, महाभारत हुआ। सीता ने कुछ मुनि महाराज पर क्या आरोप लगाया तो पूरा रामायण हुआ। तो आप सोच लो ये क्या है। तो हम इतना ज्ञान रखते हैं लेकिन ज्ञान का सही उपयोग नहीं करते। जिस वक्त प्रसंग रहता है उस वक्त यदि हम उसको उपयोग करते हैं तो ज्ञानी माना जाएगा, और यदि सही ज्ञान का उपयोग नहीं करता है वो अज्ञानी माना जाता है। पहले कितनी तुम ज्ञानी पढ़े रखो, लेकिन समय पर जिस वो प्रसंग पर है उस प्रसंग पर यदि शांत बैठ जाते हैं, हम संयमित होते हैं, सामने वाले के भावों को समझते हैं तो वह कभी कषाय नहीं करते। इसी को कहता संयमी। शांति क्षमता रखो, कुछ नहीं करना, भावुकता में बहना नहीं है। तो हिंसा जो होती है कब होती है, तलवार से ही हिंसा नहीं होती है। क्या कहा, वचनों के ऊपर हम नियंत्रण नहीं रख पाते तब हिंसा होती है। हाथ में तलवार क्यों आया, तो बस उन्होंने इस प्रकार बोला। क्या बोला, हम नहीं सहन कर सकते। इसलिए कहते हैं कि हम परसों भी बोला था, क्या बोला था, आज मोबाइल जो है तलवार से बढ़ के है। तो हर व्यक्ति के हाथ में, वो महिला हो या छोटा बच्चा हो, क्या पुरुष हो, हर व्यक्ति के हाथ में है। आचार्य महाराज इसको बहुत इसके दूर रखने लिए कहते थे। एक बार क्या हुआ, नेमावर में आचार्य का आहार हुआ, कहाँ, आश्रम में। तो उन्होंने कहा ये क्या लगाए हो, फोन तार क्या लगाए बेटे तुम लोग, सब घर बार छोड़ के आए, यहाँ थोड़ी कोई व्यापार करने आए हो, कुछ कर हटाओ, ये ठीक नहीं त्यागी वृत्तियों के लिए। इससे कषाय बहुत हो जाती है, कई प्रकार के जो है बातें आ जाती हैं। कोई एक से थोड़ी सी कुछ बात हुई है, पूरा देश में उस व्यक्ति के प्रति अश्रद्धा पैदा होती है, वैर भाव उत्पन्न होता है, आदि होता है। कितना खतरनाक चीज़ है, लेकिन हम मोल करके उसको खरीद रहे। 1-1 लाख 1.5 लाख के मोबाइल हैं और उपयोग कर रहे हैं, और छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा व्यक्ति उसमें लगा हुआ है। इसलिए आचार्य महाराज ने हमारे लिए, सब महाराजों के लिए 27 नियमावली दिया। उसमें यही बात कही है, ब्रह्मचर्य को मोबाइल नहीं रखना है। मोबाइल से क्या हो रहा आप समझ रहे हैं। यदि आप यहाँ पर बैठे हैं और इसमें मोबाइल आ गया तो उसी पे चित्त जाएगा, प्रवचन काम का नहीं है। एक बार की बात है, आचार्य को कहा, दिल्ली के लोगों ने, महाराज दिल्ली पधारो। आचार्य ने कहा दिल्ली में क्या रखा है, समझ लो मैं दिल्ली आ गया और प्रवचन कर रहा हूँ, और उस वक्त तुम्हारे लिए मोबाइल आ गया तो उठ के चले जाओगे, क्या हुआ। और यहाँ आते हो, यहाँ रहते हो 24 घंटा धर्म ध्यान, वहाँ क्या है, कुछ नहीं, 1 घंटे भी नहीं हो पाएगा। कौन सा दिल्ली आना सही है, क्या क्या गलत है बताओ। यहाँ रहोगे, जब तक रहोगे तब तक यहाँ पर धर्म ध्यान ही है, योग ही योग है, और वहाँ पर भोग ही भोग है। केवल महाराज कह रहे हो इससे मतलब नहीं। मुख्य हमारा उपदेश क्या है, सत्संग प्राप्त करने के बाद उसका सही उपयोग करना चाहिए।
नहीं तो क्या होगा, चुप रह गया वो। बात क्या ये होता है। हाँ, महाराज आने से क्या हो, वही तो जो यहाँ बोल रहा हूँ वही तो दिल्ली में बोला जाएगा, कहीं भी बोला जाएगा। बात क्या है, अभी क्या मैं कहता हूँ, अभी कह रहे ना महाराज गुना पधारो, हाँ गुना आ गए, कहने लगे क्या वासु जिनालय चलो, हाँ उस मोहल्ले में चलो, वो उस मोहल्ले में पहुँच गए तो हमारे घर आओ, हाँ हम अपने उन सहस्र से गए हमारे कमरे में चलो। बताओ ये क्या हुआ, ये सब हो रहा है तो क्या होगा बताओ। इस प्रकार नहीं, हमारी दृष्टि क्या है, धर्म की वो दृष्टि पार करना है। महाराज के पास जाने का तात्पर्य क्या, घर में क्यों बुला रहे हैं, बात क्या है। शुरू की बात है, आचार्य हमारा जब नए नए मुनिराज थे और ज्ञान सागर जी की बात क्या, कभी की बात उन्होंने सुनाया था। जब वो हाँ आहार को गए, आहार होने के बाद बिठाए कुर्सी पे, कहते महाराज यही प्रवचन करो। अरे तो आचार्य मान ने कहा जिस प्रकार आपके यहाँ में आहार के लिए आया हूँ उसी प्रकार हमारे चौके में आप आएंगे तो आपको हम सुनाएंगे। बात क्या है, वहीं सुना देंगे तो वहाँ कौन आएगा, है फिर क्या होगा। मतलब ऐसा है कि समझो तो सही, होता भाव होता है लेकिन गुणस्थान की युग होता है, लेकिन इसका समझो तो सही रहे। महाराज क्या बोलते हैं, नहीं बोल रहे हो, आपके हित की बात कर रहे हैं, आप यहाँ आएंगे तो सही होगा। वहाँ क्या मोह है, यहाँ है हाँ बात क्या है, समझो तो सही, इस विषय को तो समझो। कई लोग कहते हैं मंदिर में क्या रखा है, मंदिर में और घर में कोई अंतर नहीं, कहते नहीं अंतर है, बहुत अंतर है। हाँ घर में और मंदिर में क्या अंतर है, घर में और मंदिर में क्या अंतर है, इतना अंतर है, घर में ममता है और मंदिर में समता है। तो यह अपने को प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना है सोच लो। हाँ तो एक क्षमा करना कहता हूँ मैं, ये बात है। कई लोग कहते हैं क्या रखा है, क्या रखा है, रखा कुछ नहीं, आपके मन में क्या रखा है ये देख लो, मन में क्या है ये देख लो। हम सोच नहीं रहे, शब्दों को पकड़ रहे हैं, शब्दों को मत पकड़ो, अभिप्राय को समझो। अभिप्राय को समझेंगे तो सही आपको धर्म का लाभ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब क्या कहते हैं, बस ये हम चलते हैं तो हमारा व्यवहार ऐसा हो, ऐसा व्यवहार हो जो सही सही धर्म को प्राप्त कर सकें, हम प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए कारण बने। ऐसा व्यवहार करो जो हमें व्यवहार करना न पड़े। व्यवहार में गड़बड़ी आती है तो कषाय हो जाती है, तो कषाय को हम शांत करना है तो हम अपने व्यवहार को बदलो। कैसा बदलो, कि इस प्रकार बदलो कि हमारे एक कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य से विमुख नहीं होना, हम अपने कर्तव्य को समझें क्या करना चाहिए हमें। इन 10 दिनों में हमें क्या करना है, महाराजों ने क्या समझा रहे हैं और हमें समझ करके उसमें अमल करना है। अमल करना ही हमारा कर्तव्य, बनती कोशिश अपनी शरीर अपने यहाँ पर जो हमें उपलब्ध है उसे हम प्राप्त करने। इसलिए ऐसे स्वाध्याय करो जिससे हमारा मन वचन काय धर्म रूप में परिणत हो। मन सदा कम से कम 10 दिन के लिए तो आर्ध्यान रौध्यान कम हो जाए। वचन हाँ ऐसे वचनों को सुनो, ऐसे वचनों को उपयोग करो और इस प्रकार के प्रवृत्त कार्य करो जिससे हम जो कि मन वचन के द्वारा ही क्या हो रहा है, आत्मा विकृत हुआ है। लेकिन मन वचन काय को हम समीचीन चलाएंगे, वही मन वचन काय आपके लिए पावन पवित्र बना सकते हैं। तो इसलिए तो कहने के तात्पर्य क्षमा जो है किस लिए किया जाता है, क्षमा इसलिए किया जाता है जो हमारी प्रवृत्ति में गड़बड़ी आई है, सामने वालों को समझ करके छोड़ देंगे, अपने को क्या करना है, शांत बैठना है, शांति से समझाना है। नहीं समझ देता है तो मौन लेना है, समझे, मौन लेना है, अपने को उससे दूर होना है। एक जगह मैंने एक बहुत अच्छा एक दोहा पढ़ने में अभी आया। क्या वो दोहा बोलते हैं,
दुर्जन का मुख बांबी है, दुर्जन का मुख बांबी है, निक्षत वचन भुजंग, निक्षत वचन भुजंग, ताको औषध मौन है। हाँ, ताको औषध मौन है, ताको औषध मौन है। विष नहीं व्यापत अंग, विष नहीं व्यापत अंग, अर्थात औषध क्या है? मौन रूपी औषध को पाओगे तो वचन रूपी भुजंग आपको काट भी नहीं सकता, वह काट भी दिया है तो वह विष फैल नहीं सकता। क्या? व्यापत नहीं अंग, अर्थात अंग में, अपने जीवन में, शरीर में विष फैल नहीं सकता। यदि हम मौन हैं तो किसी प्रकार से हमारे लिए कोई कुछ भी करे तो वह आ नहीं सकता। मौन एक ऐसी चीज़ है, बहुत सुंदर है। कई लोग कहते हैं हाँ कायर है, कहते जाओ, कायर कहो, कोई कहो, कुछ भी करो, नहीं, मौन, मौन का विलोम करो, नमो। हाँ, किसको नमो कर रहे हैं? पंचमेश नमो, और अपने आप को नमो कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, बस शांति आएगी। तो वह भुजंग के भांति हैं, हम समझ चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार हो रहा है। अपने को उसको उत्तर नहीं देना है, इसलिए हम अपने वचनों को ऐसे बोले। हाँ, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता। क्या? अच्छे प्रेम के साथ आप बोलेंगे, सभी खुश होते हैं। हाँ, अब हम खुश नहीं होना चाहते, खुश तो करना चाहते, हमसे केवल खुश, और हम दूसरों को ना खुश, ये ठीक नहीं। प्रसन्न रहो। हाँ, मुस्कान से के साथ देखते जाओ, सभी आपको मुस्कान के साथ, प्रसन्न के साथ बोलेंगे। एक आप शुद्ध अच्छे प्रेम वाक्य बोलोगे तो क्या है, जिस प्रकार खेत में एक बीज बोते हैं तो कई फसल, कई बीज आते हैं, इसी प्रकार हम एक प्रिय वचन बोलते हैं तो उनके ओर से कई प्रिय वचन हमें सुनने को मिलेंगे। बात क्या है? सोचनी बात यह है, लगता है सामने वाला कुछ भी हो, हम यदि ज्ञानी हैं तो हम जो है इस प्रकार करना नहीं चाहिए। बातों में आ जाता है, इसी को कहते हैं संयम। क्षमा किसको कहते? इसी को कहते क्षमा। उससे सहन करो। हम उस रूप में हमारी प्रवृत्ति, हमारा उपयोग नहीं होना चाहिए। बातों में आ जाते हैं तो हमारे ये कमजोरी मानी जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा भवकता है, थोड़ा सा भी हम सहन नहीं कर सकते। हाँ, ये सहन नहीं सकते तो फिर क्या हुआ? संयम किस काम का है? उसी को तो समझ करके सामने को समझाना है, ऐसे समझाना है सामने वाला भी अपनी प्रवृत्ति बदल सके, तभी तो यह सही है, नहीं तो नहीं। आपका समय हो रहा है, ध्यान है, तो एक दृष्टांत देता हूँ। इस दृष्टांत में किस प्रकार है आप समझेंगे को क्षमा भाव किस प्रकार है। एक दिन की बात है, राजा जो है अपने शोभा यात्रा के साथ कहीं जाना चाहता था, तो हाथी को सजाया गया। उस हाथी के पर कई प्रकार के झूल, जिसको कहते हैं डाले, उसमें हीरे माणिक आदि लगे हुए थे, और माहौत भी उस पर बैठ गया। माहौत जो होता है गरीबी होता है, कौन श्रीमान होता है। तो उसने इधर उधर देखा, एक दो हीरे तोड़ ले, जो झूल कहते हैं ना, झूल कहते हैं, उस पर लगे, तोड़ ली। किसी ने देख ली। अब क्या हुआ? जब जुलूस निकला, बाद में आकर के राजा को बताया,
फलाने ने ऐसा काम किया। अच्छा, जो कि इस पर हमें सालों से काम कर रहा है, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी चली गई सब कुछ के, फिर ऐसा व्यक्ति ऐसा करता है, ये ठीक नहीं है। समझा बहुत कुछ। फिर बाद में कहा सीधा उसको कह दो, ये तो आओ गड़बड़ करे, फांसी पर चढ़ाओ कर दियो। बताओ क्या हुआ? वो उसके पर बहुत विश्वास रखता था। कौन? राजा। लेकिन ये इस प्रकार गलती करता है, हम इसको नहीं मानेंगे, सभी इस प्रकार करेंगे तो गलत होगा, हम इसको यही नहीं करेंगे, चलाओ। अब क्या हुआ? फांसी लगेगी। तो राजा के पास गया वो व्यक्ति, और अंतिम इच्छा क्या है बोलो, कहते हैं। तो ये पूछा गया, वो कहता, वो भी बहुत बुद्धिशाली था। कौन? माहूत। वे बहुत विचार था, देखो तो प्रयोग करके देख तो सही। राजा साहब, मेरी गलती हुई, आपके गुस्से को हमने समझा, आपके गुस्से को समझा कि मेरी गलती है, लेकिन हम आपके प्रेम वात्सल्य को देखना चाहते हैं। हम क्या कहा? उस माहूत ने क्या कहा? आपके गुस्सा को तो समझा हमने, आपके क्रोध को समझा, लेकिन आपके क्या करना चाहता हूँ? प्रेम वात्सल्य को देखना चाहता हूँ। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा राजा? क्या करेगा? बस उसको छोड़ दो, बस। तो क्या हुआ? अभी ये देखो परीक्षा हुई राजा की भी। अब प्रेम वात्सल्य किसको कहते हैं? आर्टिकल से थोड़ी होता है, प्रेम वात्सल्य तो अंतरंग से होती है। हाँ, अब इतना गलती है तो उसने भी किया, प्रयोग करके देखा, हमारे गलतियां स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा को हमने समझा, लेकिन आपके हम प्रेम वात्सल्य को भी देखना चाहते हैं। अब क्या कहो? अंतिम जीवन है। तो राजा को भी समझ में आया कि हमें इसको क्षमा करना चाहिए। तो ये इसी प्रकार हम संयत होकर के कार्य करते हैं, बुद्धि लगाते हैं। बहुत हम बुद्धि लगाते हैं, अन्य क्षेत्रों में बहुत लगाते हैं बुद्धि, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं लगा पाते, इस क्षेत्र में नहीं लगा पाते। ये इसी को कमी कहलाएगी। अब देखिए उसने किया तो वो राजा की भी परीक्षा हो गई। बात क्या है? अब प्रेम वात्सल्य हमें देखना, तो प्रेम में वात्सल्य में क्षमा नहीं, क्षमा करना नहीं पड़ता, क्षमामय है वो। क्या? प्रेम वात्सल्य जो है क्षमामय है। प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ और क्षमा करता हूँ, गलत हुआ नहीं, वह क्षमा ही है। प्रेम कर रहा था वहाँ पर क्षमा ही है, लेकिन हम क्षमा अलग समझ रहे हैं। क्षमा अर्थात हम आपको आत्मीयता के साथ बात करना चाहते हैं, गलती को स्वीकार करते। यदि हम गलती को नहीं स्वीकार करते और अपने आप को ही सच्चे समझ के चलते हैं तो गलत हुआ। इसी को कहते हैं संसार, और कुछ नहीं। हम गलती कर रहे हैं, इसी को कहते हैं अविवेक। गलती को स्वीकार नहीं करना ही अविवेक है। भूल चूक करना साजिक है, लेकिन क्षमा मांगना अपना कर्तव्य है। देखिए मुनि महाराज दिन में 3 बार प्रत्येक 3 लोक के जितने जीव हैं, एकंद्र से लेकर के चौरेंद्र, अर्थात पूरे चारों गति के जीवों के प्रति क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं। बताओ, ये होना जरूरी है। खम्मा में सब जीवानाम सवे जीवा खमुंत में मिथि में सब भूदेशो वैरम वंजन केन भी। मैं क्षमा करता हूँ, मुझे क्षमा करें, कोई मेरे लिए वैरत्व नहीं है। और वैरत्व कब होता है? क्रोध के उदय में, कषाय के उदय में। मैत्री भाव सबके प्रति मेरा है, कोई मेरे लिए ये नहीं, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा सबके प्रति मेरा सद्भाव है, मैत्री भाव है, यह करना चाहिए। आज क्षमा का दिन आप 10 दिन मना रहे हैं, लेकिन बाद ये क्या 355 दिन कैसा होगा? इस प्रकार। इसीलिए तो हमें समझना है, कोई भी हम स्वाध्याय करते हैं, आदि करते हैं, इसीलिए करते हैं। और अपने उच्चार
बात अपने प्रवृत्ति को क्या करना है, समीचीन बनाना है। हमारा व्यवहार सम्यक होगा तो अवश्य निश्चय को प्राप्त करेगा। निश्चय को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार यदि सम्यक है तो वह निश्चय प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। व्यवहार जो किया जा रहा है वो निश्चय के लिए, निश्चय के लिए व्यवहार नहीं किया जाता। व्यवहार जो किया जा रहा है वो निश्चय के लिए, निश्चय जो किया जाए वो व्यवहार के लिए नहीं, तो वो प्राप्त करना है। तो हमारे जो प्रवृत्ति, मन वचन काया की प्रवृत्ति, जो क्रोध मान माया आदि हैं, इनको हम अपना अनादि काल से चले आ रहे हैं। अब अपने स्वरूप का बोध हुआ, इसलिए हम अपने को क्या करना चाहिए, उससे दूर होने की चेष्टा करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म अर्थात हमारा कर्तव्य है। कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। देखिए मेहरबानी किसको कहते हैं, दूसरों के नहीं। आप जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। किसी की सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के वास्ते नहीं। वास्ता है ही नहीं। अब उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। कभी भी अपने को प्रतिफल की, उपकार की इच्छा नहीं रखना। यह है एक बार की बात है, रामायण की बात। रामायण में क्या हुआ, युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, जो होना था सब हो गया। अब शांति से बैठे हैं, हाँ, रामचंद्र जी बैठे, लक्ष्मण बैठे, सब बैठे, हर व्यक्ति बैठे, हनुमान जी आदि बैठे हैं और आपस में चर्चा चल रही है। तो एक व्यक्ति ने रामचंद्र जी को कहा, सबसे ज़्यादा उपकार हनुमान जी का है, तो आप उनके उपकार को कैसे फेडेंगे? हाँ, उन्हें कैसे, आप तो ऋणी हो, उस ऋण को कैसे चुकाओगे? तो उन्हें एक ही वाक्य बोला, बहुत सुंदर बात, वो है वास्तविक है। मैं यही चाहता हूँ जिस प्रकार मेरे पर जो संकट आया था ऐसा संकट उन पर न आए। खत्म। क्या जो संकट मुझ पर आया था उस संकट ऐसा उन पर नहीं आए, यही मैं भावना भाता हूँ। बस पूरा हो गया। हाँ, निर्णय हो गए, उपकार फिर गया। हम ये चाहते हैं जिस पर मेरे पर संकट है उस पर मेरे उनके पर आ जाए तो मैं करूँ, ये गलत, ऐसा है ही नहीं। और इसका मतलब गलत समझा, मेरा जैसा उनकी भी पत्नी हरे फिर बाद में जाऊँ, ऐसा नहीं। मेरे पर जो संकट आया था, जो मेरा कर्म का उदय आया था, ऐसा संकट किसी पर न हो। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं, जब आप लोग पूजा करते हैं उस वक्त क्या कहते हैं आप, मम जन्म जरा मृत्यु मत कहो, सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाश ने जलम निरुपम कहो। तो सबके प्रति रहो, क्या हमारा हो और इनका न हो, ऐसा है। सबके प्रति सद्भाव रखो। ये भाव बहुत ऊंची चीज है। अरे अभी बोल रहे हैं ना, आप लोग शांति धारा बोलते हैं, उसमें हम बोलते नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे। 9 बार आ जाता है क्या, शांति धारा करने वाले के नाम, ये ठीक नहीं है। अब एक आप सुधारिए ये कि हम शांति धारा कर रहे हैं और उसमें अपना नाम भी है और नाम के साथ धारा दी जा रही, तो क्या हुआ, वो मंत्रित हो गया और मंत्रित आपका हो गया तो गलत हुआ। वो ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके नाम पर हो रहा है तो नाम क्या हुआ, उसमें धारा देते वक्त आपका नाम आ रहा है, गलत हुआ। भगवान के ऊपर धार दी जा रही, क्या आपका क्या यह जो नाम जो है क्या बीजाक्षर से युक्त मंत्रित है क्या? नहीं। तो ये वो शांति धारा सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सही भी का नाम, भक्त का नाम भी मंत्र में आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पहले बोल दो बात अलग है, या बाद में बोलो, उसमें मत जोड़ो। पवित्र शांति धारा नहीं होगी यदि उसमें शांति धारा के भक्त का नाम जोड़ करके यदि धारा देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका नाम भी उसमें समाहित हो गया। तो क्या हुआ, क्या वो मंत्र आपका नाम क्या मंत्रित है, बीजाक्षर है, जिसके कारण कर्म का क्षय हो। यही तो विवेक रखना है हमें। वहाँ बोलो, लेकिन
बाद में बोलो या पहले बोलो, फिर बाद में सीधे सीधे बोलते जाओ। अस्माकम, इसलिए हम कहते सर्वेशाम, सबको शांति मिले, बाकियों को नहीं मिले ऐसा नहीं। निस्वार्थपूर्ण हमारा धर्म है। क्या स्वार्थपूर्ण धर्म नहीं हुआ करता, निस्वार्थ। हाँ, ऐसा है। एक श्लोक है, एक गाता है प्राकृत में, जम इच्छ से अपनंतो, जम न इच्छ से अपनंतो, तम इच्छ से परसवया ये तम जिन शासनम। जिन शासन में धर्म किसको कहा, बहुत जबरदस्त मार्के में बात कही है। एक बात गीता में भी आई है, तो जो अपने लिए चाहो वो दूसरों के लिए भी चाहो, जो अपने लिए नहीं चाहो वो दूसरों के लिए मत चाहो। बस सही धर्म का परिभाषा ये है। हम को चाहते हमारे लिए तो चाहिए, तुम्हारे लिए नहीं चाहो, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है, सभी सुखी रहे, सब सुखी रहे, ये भावना भाना है। उनका होना या न होना बात अलग है, लेकिन अपने उनके निमित्त से हम क्यों दुर्भाव करें। कल्याण हो, यदि उनका कल्याण हो रहा था हमारा भी कल्याण हो ही गया। सर्वे हो तो कह रहे हैं, सबका कल्याण, सब में हम भी आ गए, तो क्यों व्यक्तिगत नाम मत लो, सामान्य नाम के पीछे मत पड़ो, सर्वनाम की ओर दृष्टिपात करो, तो क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए क्षमा धर्म हमारा धर्म है। ये जब तक इसको अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे विकृत परिणाम सुधरेंगे नहीं, पवित्र पावन नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे लिए ये इस प्रकार पूजा पाठ कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, उसमें भी एक राग द्वेष होता है। लेकिन राग द्वेष क्यों हो रहा है, इन कारण से होता है। लेकिन हम समझ नहीं रहे धर्म क्यों कर रहे हैं, हम अपने जीवन को बनाने के लिए। इसलिए आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान से परे हो करके धर्म ध्यान करते हैं। इसी वक्त प्रति समय यही कहते हैं, विपाक विचेत धर्म ध्यान करना है। विपाकर्ता प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है। मैंने जो पूर्व में किया था आज मुझे वह फल मिल रहा है, कब किया था पता नहीं, लेकिन आज हमारे लिए आ रहा है। इसलिए अपने को सावधान हो करके करना है, क्योंकि हमने वीतरागी प्रभु की आराधना कर रहे हैं और उन्होंने आज्ञा दी है, जो भी आपको मिल रहा आपका ही आपकी ही कमी, आपने जो किया वह सामने आ रहा है। इसको स्वीकार करके चलते हैं तो हमारा क्षमा धर्म पावन पवित्र जीवन में स्थान दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकेगा। इस प्रकार करते करते अनंत काल हुआ, लेकिन हम अपने आप को नहीं सुधार पा रहे। बहुत बार हुआ, मुनि भी बन गए, सब कुछ बन गए, फिर भी हमारी वृत्ति बदली नहीं। क्यों नहीं बदल रही, ये इस पर हमें विचार करना है। ज्ञान दशा में किए कर्म का फल होता है, तो उस वक्त हम बुद्धिपूर्वक उसको सहन करें, तभी संवर हो सकता है। क्या बुद्धिपूर्वक यदि कर्म को हम अनुभव करते हैं तो उससे क्या होता है, धैर्यता आती है, गंभीरता आती है, वीरता आती है, शक्ति आती है और तितिक्षा आता है, सहन करने की क्षमता आ जाती है। हम देखता हूँ तो अपने आप आ जाएगी, तो वह उतना आपको दुख नहीं देगा, और हम बुद्धिपूर्वक करेंगे तो वह इतना और आगे का जो होना था वो रुक जाता है। इसलिए हम बुद्धिपूर्वक कर्मों की क्षय करते हुए यदि हम करते हैं, क्षमा का हमारा धर्म है। ये मत समझ, धर्म अर्थात कर्तव्य है, हमारा ये गुणधर्म है, हमारा ये गुणधर्म है। तभी यह गुणधर्म विकृत हुआ है, उसको हम सम्यक करना है, पावन पवित्र करना है। इसलिए जो कार्य हो रहा है, यह क्रोध आदि हो रहे, ये क्यों हुए, तो हमारी प्रवृत्ति इस प्रकार चल रही। तो हम अपने आप को क्या करें, उस क्रोध को हम अपनी सीमित करें। क्रोध तो आता है, लेकिन अलग अलग भावों को लेकर के आता है, उद्देश्य के साथ। माँ यदि बच्चे को चांटा मार भी दे, वो कषाय नहीं मानी जाती, समझे। और यदि व्यक्ति बड़ा व्यक्ति यदि किसी को मारता है, व्यंग भी करता है, तो वह कषाय मानी जाती है। कषाय वह एक कषाय वैरत को प्राप्त होता है, फिर वह भव भव में क्या करता है,
संसार का कारण बनता है। ऋण हत्या वैर भव भव के कारण, क्या कहा? ऋण हत्या और वैर, ये जो है ये तीन चीज़ें ऐसी हैं भव भव के लिए कारण है। इसलिए इसको हम अपने इन कषायों के कारण हो रहा, कहीं क्रोध के द्वारा होता है कि मान के द्वारा माया चरे लोग, इस प्रकार हो रहा है। इसलिए तो क्रोध जो है क्या करता है? मैत्री भाव को, प्रीता को, प्रेम वात्सल को खत्म करता है। क्रोधी कभी भी प्रेम वात्सल कर नहीं सकता। यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो आपके पास वो क्रोध शांत है, तभी हो सकता, अन्यथा नहीं। इसलिए उस क्रोध को हम अपने बदलना है। वो क्रोध एक अग्नि है, उसको शीतल रूप में करना है। शीतलता तभी आ सकती जब हमारे हाथ में क्षमा भाव को यदि समझते हैं, वस्तु स्वरूप को समझते हैं, तो अवश्य अपने पास वह क्षमा धर्म आ सकता है, अन्यथा आ ही नहीं सकता। इसलिए हर प्रत्येक समय हम प्रवृत्ति करते हैं, ये कषाय के उदय में ही करते हैं। आज हम बोल रहे वे कषाय के कारण बोल रहे, लेकिन नीति हित मित मिष्ट भाव को लेकर के यदि बात करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, तो आपके लिए यह प्रवृत्ति आपके लिए बंद का कारण न करके आपके लिए मुक्ति के कारण बनेगा। लेकिन यदि हम कषायवश होकर के बोलते हैं, आदि करते हैं, तो वह दुख का कारण बनता है। सब समझ रहे हैं, लेकिन जिस समझती तो इस वक्त है, लेकिन जिस वक्त प्रसंग आता है उस वक्त हमें समझना जरूरी है। उस वक्त में यदि जागृत है, हाँ हमने सही सही काम किया। इसीलिए हम अपने को, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि वह कर्मों को हम उस रूप न करें। पाप भी पुण्य रूप में परिणत करने की क्षमता है। किसमें? क्रोध यदि क्षमा भाव को लेते हैं तो आपके सामने वाला भी शांत हो जाएगा। यदि सामने वाले को शांत करना है तो हमें मौन रहना चाहिए, बस। इसलिए मौन ही एक ऐसा शस्त्र है। ये मत समझो कायरता, कायरता नहीं, कायर वह कहलाता, वो अज्ञानी कहलाएगा, लेकिन उसमें बल नहीं इसलिए कर रहा है। समझे क्या? जैसे समझ लो स्कूल में मास्टर बच्चे के ऊपर डांट डपट लगाता करता है, तो बच्चा चुप बैठा है, वो क्या कह रहा है? बाहर आ तो जाओ, देखता हूँ। ये क्या हुआ? बदले के भाव, लेकिन परवश होकर करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम छोटे हैं, सब आ जाए, लेकिन हम इस प्रकार न समझे हमारा ये कर्तव्य है, ये करना, ये नहीं करना हमारा कर्तव्य। तो क्रोध करना हमारा धर्म नहीं है, इसलिए यह करना जरूरी है। तो हम किसी प्रकार से हम उस क्रोध को, मान को, माया को जीतना चाहते हैं। कैसे जीतेंगे? इसी प्रकार जीतेंगे। हम कोई भी कुछ कहे, शांत मौन के साथ यदि हम व्यवहार करते हैं तो अवश्य वचनों को अपनाना है। किस प्रकार वचनों को अपनाना है? जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिश्री की डली हो, बस आपका जीवन बनेगा और कुछ नहीं बनता। हम जो हैं बोलते हुए अलग से हम बदल के बोलते हैं, इसलिए क्या होता है? व्यवहार बिगड़ जाता है। लेकिन हमें इस प्रकार करना है तो अपने को, ये वचन एक ऐसा है, वचन प्रवृत्ति ही सबसे ज़्यादा व्यवहार को बिगाड़ता है। लेकिन हम वचन प्रवृत्ति को यदि हम संयत रखते हैं तो अवश्य वह आपके लिए लाभदायी है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी पावंद मानस ममासुधि।